कभी कभी इंसान कुछ ऐसी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर देता है कि ऐसे लगने लगता है कि उससे इस बात का पहले से ही पता था। इसी तरह एक फेमस नॉवेलिस्ट मार्क ट्वाइन ने भी एक प्रेडिक्शन की थी और वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने ये बताया था कि वो कब मरने वाले हैं। मार्क ट्वाइन 1835 में पैदा हुए थे। ये वही साल था जिस साल हालेस कॉमेट हमारे प्लेनेट अर्थ के सबसे करीब आया था। हालेस कॉमेट 76 साल में सिर्फ एक ही मर्तबा अर्थ के पास से गुजरता है। साल 1909 में मार्क ट्वाइन ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनकी पैदाइश तब हुई थी जब हालेस कॉमेट हमारी अर्थ के करीब आया था, और उन्होंने कहा कि मैं मरूंगा भी तभी जब वो वापस अर्थ के करीब आ जाएगा। उसी इंटरव्यू के एक साल के बाद वो 76 साल पूरे हो गए और वो कॉमेट फिर अर्थ के करीब आ गया, और उसी दिन मार्क ट्वाइन को हार्ट अटैक आया और उनकी उसी दिन डेथ हो गई। उनकी डेथ ने सब लोगों को हैरान कर दिया, और फिर ये बात राज ही रह गई कि आखिर उन्हें कैसे पता था कि वो मरने वाले हैं। इसी तरह कभी कभी कुछ इस तरह से कुछ कोइंसिडेंस भी हो जाते हैं जो पूरी दुनिया के लोगों को हैरान कर देते हैं। वैसा ही एक रियल वाकया एंजो फेरारी और मेसेट ओजील के साथ हुआ था, और ये वाकया दुनिया के टॉप 10 कोइंसिडेंसेस में से है। एंजो फेरारी फेरारी कंपनी के फाउंडर थे, जिनकी मौत 14 अगस्त 1918 में हो गई थी। उनकी मौत के ठीक एक महीने के बाद 15 अक्टूबर को फेमस फुटबॉल प्लेयर मेसेट ओजील की पैदाइश हुई। आप खुद देखिए, ये दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते थे, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई फैमिली रिलेशन तक नहीं है। ना जाने कैसे इन दोनों के फेसेस बिल्कुल मिलते जुलते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे कोइंसिडेंस के बारे में बताता हूँ जो कि इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज है। ये हिस्ट्री के टॉप 10 फेमस कोइंसिडेंसेस में आता है। असल में ये एक कनेक्शन है दो अमेरिकन प्रेसिडेंट के दरमियान। एक का नाम अब्राहम लिंकन है और दूसरे का नाम जॉन कैनेडी। दोनों की मौत एक ही तरीके से हुई थी। दोनों के हेड की बैक साइड पर गोलियां लगने से मौत हुई, और दोनों की मौत हुई भी फ्राइडे वाले दिन। दोनों की मौत से एक दिन पहले कुछ नेशनल फेस्टिवल्स चल रहे थे। इन दोनों के मर्डर के वक्त इनकी बीवियां उनके साथ थी। दोनों के दोस्तों में से एक दोस्त का नाम बिली ग्रैहम था। दोनों के 4 बच्चे थे। इन सब से भी ज्यादा अजीब बात यह है कि जॉन कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था और लिंकन के सेक्रेटरी का नाम जॉन था। इन दोनों प्रेसिडेंट की इतनी ज्यादा बातें आपस में मिलती जुलती हैं कि इसी वजह से इनका ये स्ट्रेंज कनेक्शन वर्ल्ड टॉप 10 कोइंसिडेंसेस में आता है। अब मैं आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताता हूँ जिसको सुनने से बंदे की मौत भी हो सकती है। 1969 में फिलीपींस के एक फेमस सिंगर फ्रैंक सिनात्रा ने अपना सॉन्ग रिलीज किया था जिसका नाम माय वे किलिंग्स था। ये गाना अपने रिलीज टाइम में इतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन कुछ साल के बाद काफी लोग इस गाने को पसंद करने लगे। लेकिन फिर कुछ ही साल में इस गाने को बैन कर दिया गया था, क्योंकि साल 2000 से लेकर साल 2010 तक तकरीबन 25 लोगों की मौत इस गाने को सुनते सुनते हो गई थी। काफी लोगों का कहना है कि इस गाने की टून्स की वजह से ही उन बंदों की मौत हुई थी। ये गाना 2007 में कम्प्लीटली बंद हो गया था, और अब किसी भी कंट्री के क्लब या बार में इस गाने को नहीं लगाया जाता। ये थे हिस्ट्री के कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस जो आज भी हम सोचते हैं तो हमें यकीन नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस वीडियो का अगला पार्ट भी जल्दी आने वाला है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।